हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ पारम सर, श्रीमती पार्वती देवी इंटर कॉलेज शेखपुर बुजुर्ग से। जैसा कि कल मैंने आपको कोष वितरण समझाया था और कुछ बच्चों के समझ में भी आया। जिस बच्चे की समझ में आ गया है उन्होंने HW हमसे चेक भी करवाया है। बाकी अदर्स बच्चे जो पढ़ रहे हैं और हमारा वीडियो देख रहे हैं उनकी समझ में आ रहा है पूर्ण तरीके से, या फिर उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बच्चे ना तो HW दिखाते हैं और ना ही कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अच्छा, हमको तो ये लग रहा है कि आपकी समझ में आ रहा है, इसीलिए जिन बच्चों को समझ में आ रहा है वो आगे की ओर देखेंगे। चलिए, अब हम आपके लिए लेके आए द्रव्य की दैत्य प्रकृति, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली समीकरण। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा रूल्स है डी ब्रोगली समीकरण जिसको बोलते हैं। डी ब्रोगली समीकरण होता क्या है? ये जो साइंटिस्ट थे हमारे डी ब्रोगली, इन्होंने कहा था कि जो प्रकाश की चाल है, जो प्रकाश की चाल या जो विद्युत विकिरणों की चाल है, बात समझ में आ रही है? स्पीड, जो किरण की, जो पृथ्वी पर आने की जो किरणों की स्पीड है, या आपकी जो लाइट में जो आप ऑन करते हैं बटन, वो इलेक्ट्रॉन चलने की जो आपकी गति है, ठीक है ना। तो इन दोनों गतियों को, इन दोनों जो गतियां हैं, अगर इसमें कोई एक हम गतिमान कण ले लें, मान लीजिए हमने गतिमान कण ले लिया, तो ये गतिमान कण भी प्रकाश प्लस वैद्युत विकिरण, इन दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। क्या करता है? दोनों के क्या करता है? दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। ये किसने कहा था? डी ब्रोगली ने कहा था, जिसके नाम पर हमने डी ब्रोगली समीकरण दे दिया। कोई एक गतिमान कण भी प्रकाश की तीव्र गति एवं विद्युत विघटन, दोनों की ही गुणों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। उसे हम प्रकाश की दैत्य प्रकृति कहते हैं। आप देखते हैं, हम डी ब्रोगली ने सन 1924 में प्रस्तावित किया कि द्विक प्रकृति का सिद्धांत केवल विकिरणों के लिए नहीं बल्कि किसी भी गतिशील कण के लिए मान्य है। देखिए, कहा है उन्होंने कि यही नहीं कि ये गतियां हम प्रकाश या विकिरण के लिए ही दें, ये किसके लिए? किसी भी गतिशील कण के लिए भी मान्य है। दिया, ठीक है। अच्छा, उसके अनुसार अब इसके अनुसार यहाँ से देखेंगे। अगर आपको लिखना है तो आप लिखने के लिए क्या करेंगे? आप यहीं से लिखना प्रारंभ कर देंगे और यहाँ तक, ठीक है। अब उन्होंने कहा इसके अनुसार प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरण, मैंने भी बताया, प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दैत्य प्रकृति की तरह, जो हमारा दिया है, ठीक, दैत्य प्रकृति की तरह गतिशील पदार्थ, क्या दिया? देखिए, गतिशील पदार्थ भी तरंग तथा कण दोनों ही प्रकार के गुण प्रदर्शित करता है। जैसा कि अभी हमने आपको समझाया है कि अगर एक ये कण है तो ये क्या है? ये प्रकाश एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों दोनों के क्या करता है? दोनों के गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है बच्चों को, जहाँ तक संभवतः समझ में आया होगा। हम आगे की ओर चलते हैं। ये हमारा था द्रव की दैत्य प्रकृति, मतलब डी ब्रोगली समीकरण। ठीक है, इस समीकरण को आप लिखेंगे, ठीक है। लैम्डा बराबर H/HU बराबर H/P, अर्थात तरंग प्रकृति, ये समानुपाती का आपका निशान लगा हुआ है,
ठीक है, वन अपॉन कण की प्रकृति, ये फॉर्मूला इसका लिख लेना। ओके, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी। अब लिखा है बेटा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता क्या होती है? अनिश्चितता मतलब जो निश्चित ना, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा है कि किसी गतिशील सूक्ष्म मूल कण, ठीक, किसी गतिशील सूक्ष्म मूल कण, कौन कौन से गतिशील सूक्ष्म, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि की स्थिति, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थिति एवं संवेग या वेग, ठीक है। स्थिति, संवेग और वेग दोनों एक साथ यथार्थ निर्धारण करना असंभव है। मतलब यथार्थ निर्धारण करना संभव का मतलब समझे कि हम अगर मान लीजिए आप इस बिल्डिंग के ऊपर, आप एक बिल्डिंग है, आपका ये घर है, मान लीजिए आप इस घर के ऊपर यहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से आप एक साथ दो पत्थरों को, ठीक है, एक साथ आपने नीचे की ओर फेंका। मान लीजिए ये आपने फेंका है लोहा, ठीक है, और ये वाला आपका हो गया मान लीजिए पत्थर, ठीक है। अगर हम दोनों को एक साथ ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, दोनों को अगर एक साथ ऊपर से नीचे, तो क्या आप इन दोनों की स्पीड, ठीक है, मतलब संवेग, स्पीड मतलब संवेग और स्थिति कि ये टेढ़े मेढ़े नहीं आएंगे नीचे, या ये ऐसे भी आ सकते हैं या ऐसे भी आ सकते हैं, किस स्थिति, तो दोनों की एक साथ स्थिति और संवेग दोनों की एक साथ गणना आप नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते आप? गणना यथार्थ एकदम राइट सही बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये किसने कहा था? हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत था, ठीक है। क्या कहा था हाइजेनबर्ग ने? ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेश्योर, ठीक, सिमुलटेनियसली एंड द प्रेसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एक्ट, ठीक है ना, कि एक साथ हम किसी भी एक कण, किसी भी गतिशील कण हो, कोई भी एक गतिशील कण हो, ठीक है, किसी गतिशील कण, एक नहीं दिया, दो दिए होंगे तभी तो, या अगर एक भी दिया होगा तो एक कण का भी हम एक साथ, मान लीजिए जैसे ये एक कण आपका दिया हुआ है, ठीक है, इसकी भी एक साथ हम नहीं कर सकते कि ये कैसा आ रहा है, कितनी स्पीड से आ रहा है, इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। किसने ये कहा था? हाइजेनबर्ग ने कहा था, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं अब हम। इसके बाद हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत के बाद आता है हमारा क्वांटम संख्या है, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या होते हैं? क्वांटम संख्या क्या होती है? देखिए, क्वांटम संख्याएं होती हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, परमाणु जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा तथा स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, उनकी ऊर्जा तथा किसको? स्थिति, ये इम्पोर्टेंट है, ऊर्जा तथा स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए की जाने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। किसको? ऊर्जा और स्थिति। मान लीजिए ये एक परमाणु है, ठीक है, ये आपके सामने एक परमाणु बना हुआ है, ठीक है, अब इसमें इसकी ये कक्षाएं घूम रही हैं, त्रिविम क्षेत्र में ये काफ़ी कक्षाएं बनी हुई हैं, ठीक है। इन कक्षाओं में जो ये इलेक्ट्रॉन आपके राउंड कर रहे हैं, मतलब आपके जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं, ठीक है, उन इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति
दोनों को प्रदर्शित किया जा सकता है कि ये कितनी ऊर्जा है इसमें और इसकी क्या स्थिति है। इसकी दो प्रकार की स्थितियां होती हैं, एक होती है इसकी माइनस और एक होती है प्लस, मतलब धनावेशित और ऋणावेशित। ठीक है, कौन कौन? धनावेशित और ऋणावेशित। ठीक है, ये किस स्थिति में चल रहा है, ये माइनस में है या ये ऋण में, इस प्रकार की इनकी स्थितियां बताई जाती हैं। ऊर्जा, इसमें ऊर्जा कितनी है, कम है या ज़्यादा है, चाहिए कितनी नहीं चाहिए। ठीक है, समझ में आया ना कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तथा स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए की जाने वाली संख्याएं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अब क्वांटम संख्या होती कितने प्रकार की हैं अब हम ये देखें। ठीक है, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। नंबर 1 है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी है हमारी दिगंशी क्वांटम संख्या या एजीमूथल। ठीक है, एजीमूथल क्वांटम संख्या। ठीक है, एजीमूथल क्वांटम नंबर 2 हो गई। तीसरी दी आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या दिया है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया है। चौथा है आपका चक्रण। ठीक है, स्पाइन, चक्रण में जो चक्कर लगाते, यही तो देखना है इसमें, यही बताएगा ये आपकी की स्थिति कैसी। चक्कर आपका सीधा लग रहा है या चक्कर आपका उल्टा लग रहा है। उल्टा होगा तो माइनस हो जाता है और सीधा आता है तो प्लस हो जाता है। ठीक है, यही हमको इसमें ज्ञात करना है। जैसे कि अभी आपने थ्योरी में देखा ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा, मैग्नेटिक फोर्स जो आपका दिया है, मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फोर्स ऊर्जा, मैग्नेटिक कितनी लग रही, खींचने में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही, तो ऊर्जा और क्या स्थिति आपकी दोनों ही इसमें आपकी निर्धारित की जाती है। इतना संभव तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा इनको क्या करते हैं, इनके हम एक शॉर्ट तरीके से इनको हम प्रदर्शित भी करते हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n। दिगंशी को हम l से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल, इसको स्मॉल m और स्पाइन को s। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं n, l, m और s। क्या बोलते हैं? n, l, m और s। ठीक है, अच्छा कल हमने कुछ बच्चों को वर्क भी दिया था सेल डिवीज़न का। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने 1 से लेकर 20 तक तो दिखा दिया है, लेकिन हमको अब वो बच्चे 1 से लेकर 30 तक का दिखाएं करके। 1 से लेकर 30 तक का आप चेक कराइए, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ जाती है उसको आप शेयर करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है, जो बच्चे बिल्कुल जिन्होंने किया नहीं है, जिन्होंने हमको अभी तक दिखाया नहीं है, ठीक है ना, जिन बच्चों ने अभी तक हमको दिखाया ही नहीं है, वो करेंगे 1 से लेकर 30 तक। और जिन बच्चों ने हमको 1 से लेकर 20 तक का दिखा दिया है, वो बच्चे हमको दिखाएंगे 1 से लेकर 50 तक का सेल डिवीज़न। ठीक है, तो जो वर्क दिखा चुके हैं वो 50 तक का करेंगे, और जो वर्क नहीं दिखा चुके हैं वो बच्चे कहाँ तक का करेंगे? 1 से लेकर 30 तक करेंगे। ठीक है, कोई भी समस्या हो तो सभी के पास व्हाट्सएप नंबर है, आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपना वर्क करते रहिए, और समय समय पर उसको अपने अध्यापक, विषय संबंधी अध्यापक से उसको चेक भी कराते रहिए। ठीक है, आज के लिए आपके लिए इतना ही। कल फिर हम आपके लिए लेके आएंगे एक नया वीडियो, जिसमें हम आपको क्वांटम नंबर के बारे में समझाएंगे। इससे पहले हम आपको क्वांटम नंबर के बारे में जब आपको बताएं तो आप उसे कल पढ़कर ज़रूर आएँ। इनमें आपको जो डेफिनेशन पढ़ाई गई, इनमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप शेयर करेंगे और हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए ओके बाय।